ये आपका जो आज का टॉपिक है आपको बताने जा रहे हैं हम गॉस प्रमेय को लिखो और इसे सत्यापित करें। देखिए आपको इसमें कहता क्या है कि आपको गॉस प्रमेय को लिखना है और इसे सत्यापित करना है। तो गॉस प्रमेय आप जानते हैं, आपको हम बता दें थोड़ा सा गॉस प्रमेय होता क्या है। तो गॉस प्रमेय का आता है किसी बंद पृष्ठ से, यानी हम कहते हैं किसी बंद पृष्ठ, हम तो आपको एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ये Q आवेश कारण से r दूरी पर एक हम बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो गॉस प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। इसका जो क्षेत्र होगा इसी दिशा में होगा, इसका क्षेत्रफल भी इसी पे लंबवत होगा। तो कहता है गॉस प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश, पृष्ठ के अंदर का आवेश क्या है बोलिए, Q है, आवेश के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी फिर से एक बार कहते हैं, कहा कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ की कल्पना हम कर लिए, गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग F कहते हैं, फाई कहते हैं सॉरी। तो हम कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। और इस पृष्ठ जो है बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, आवेश क्या है, Q है, आवेश के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता को हम लोग क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग यही बटा कहते हैं और बराबर होता है। यही आपका गॉस प्रमेय कहता है। आपको एक बार फिर से बता दें तो गॉस प्रमेय क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान अंदर के आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यही कहा गॉस प्रमेय। तो आपको हम गॉस प्रमेय के बारे में यहाँ पहले से हम क्लास किए हुए हैं, लिखा है, आपको हम यहाँ दिखा दें। तो ये देखिए आपको क्या कहता है गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय का परिभाषा सबसे पहले आपको लिखना है, 2 नंबर में यही लिखना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो यही गॉस महाराज कहा। गॉस के बाद अब देखिए इसको सत्यापित करना है। सत्यापन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आइए, ये आपका जो है सत्यापन के लिए अब गॉस प्रमेय आपको क्या था वो पता चल गया। अब आइए इसको हम सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ लिख देते हैं सत्यापन। सत्यापन आप यहाँ पे क्या करेंगे, गॉस प्रमेय का परिभाषा ऊपर में लिख लेंगे। सत्यापन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, Q आवेश के कारण से R दूरी पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिए और Q आवेश के कारण से बोलिए क्षेत्र किधर होगा, इसी दिशा में क्षेत्र होगा और इसका सदिश क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसी पे सदिश क्षेत्रफल भी होगा। ठीक है, तो आपको हम कहते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से चलिए, किसके परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो फाई बराबर क्या होता है कि E A कोस थीटा, क्या होता है, A कोस थीटा। लेकिन आपको हम बता दें E और A के बीच जो थीटा है कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो हम कहते हैं A और E के बीच थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री। कितना डिग्री है, तो आप कहिएगा फाई बराबर बोलिए E A और बोलिए कोस थीटा की जगह पे कितना डिग्री रखिएगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान 1 होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। चूँकि आपका ये एक गोला है तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी A बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको बताएं तो हम जानते हैं कि R दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, सॉरी, हम जानते हैं कि Q आवेश कारण से R दूरी पर क्षेत्र, आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आइए निकालते हैं, Q आवेश के कारण से, Q आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर है। यह हम आपको पढ़ा चुके हैं बिंदु आवेश कारण से
क्यू आवेश कारण से विद्युतीय क्षेत्र हम निकाल चुके हैं, डेरिवेशन पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो ये होता है क्यू आवेश कारण से विद्युतीय क्षेत्र 1/4πε0 Q/r² होता है। अब आइए इसमें हम इसका मान रख देते हैं। तो आइए यहाँ देखिए, आपको फाई बराबर क्या है, फाई बराबर आपको होता है, फाई बराबर अभी है आपका EA, क्या है EA। अब यहाँ देखिए आपको ई का मान कितना है, इतना यहाँ रख दीजिए, ई की जगह पे ये मान आप रख दीजिए, यहाँ ई है, ई की जगह पे ये संपूर्ण मान अगर हम रख देते हैं तो 1/4πε0 इंटू क्यू बटा क्या होता है बोलिए r² इंटू बोलिए अभी क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकाले हैं ना, क्षेत्रफल क्या आता है बोलिए 4πr²। यहाँ से आप काटिए, क्या क्या कट जाता है, 4π कट गया, r² से क्या कट गया बोलिए r² कट गया। तो आप कहेंगे कि फाई बराबर क्या होता है कि Q/ε0, यही आपको लाना है। इतना अगर आप ला देंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो आइए एक बार हम फिर आपसे डिस्कस कर ले थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले कहता है गॉस प्रमेय को लिखो और इसे सत्यापित करें। गॉस प्रमेय को अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, अगर आप सत्यापित कर देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, तो हम बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, पृष्ठ के अंदर के आवेश क्या है आपका बोलिए क्यू है, आवेश के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता, माध्यम के विद्युतशीलता क्या होता है ε0, माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यही कहा गॉस महाराज। ये आपका गॉस प्रमेय का सूत्र हो गया, यही आपको सत्यापित करना था। तो इसके तरह से सत्यापित करने के लिए हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। क्यू आवेश कारण से r दूरी पर एक हम बंद पृष्ठ की कल्पना किए। अब इसका क्यू के कारण बोलिए प्लस कारण, प्लस से क्या होता है दूर होता है क्षेत्र, तो आपको क्षेत्र हो गया। इस पूरे सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, इसी पे लंबवत होगा, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से अगर आप चलते हैं तो क्या होता है फाई बराबर ए कोस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं ए और ई के बीच में थीटा का कोण कितना है, थीटा यानी 0 डिग्री है। तो हम इसके कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, इसीलिए आपको क्या आ जाएगा फाई बराबर ए होगा। क्योंकि आप यहाँ जानते हैं ये गोला है, गोला होने के कारण से आपको यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा 4πr²। आइए आगे, आपको हम पढ़ा चुके हैं क्यू आवेश कारण से विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² होता है। ये अगर इस फाई के मान में ई का मान और ए का मान आप बैठाते हैं तो यहाँ से देखिए 4πε0 इंटू Q/r² इंटू 4πr², 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, बचा केवल क्या बोलिए फाई/ε0। तो ये आपका फाई बराबर ε0, और गॉस प्रमेय भी यही कहता है कि फाई बराबर क्या होता है Q/ε0, क्या होता है फाई बराबर Q/ε0 होता है। आशा है कि आप समझ गए होंगे, और इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है यहाँ प्रूव होता है, और यहाँ पे लिख देंगे आपको सत्यापन। तो इतना लिखने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। आशा है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।